वाले शहीद के परिजन में सभी शहीद मांग व्यक्ति के परिजन कृपया उनसे विनम्र का आज्ञा या कृपया नहीं कराएं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, क्या कुछ कहोगे? आज हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो पूरे देश में एक पेट्रोटिज्म की लहर दौड़ रही है, देशभक्ति की लहर दौड़ रही है, इसके तहत हर कोई अपने घर में तिरंगे लगा रहा है, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। उसी प्रकार आज तहसील प्रांगण में भी स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है, जिसमें अभी हमने ध्वजारोहण कर दिया गया है और जो हमारे माननीय शहीदों के परिवारजन थे उनको सम्मानित किया है। और आगे इसी क्रम में और भी कार्रवाइयाँ होंगी, जिसमें हम कार्यक्रम के रूप में देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के गान, उस पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम अलग अलग विभिन्न स्कूलों के बच्चे परफॉर्म करेंगे यहाँ तहसील प्रांगण में, जिसका हर्षोल्लास के साथ हम सबका स्वागत करते हुए मनाएंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। हो गया। हमारे श्री नागिन जी सिकरदा जी को आमंत्रित करता इधर आ जाओ, आप इधर आओ। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज डॉक्टर देवेंद्र प्रधान ग्राम पंचायत नैनूपट्टी के द्वारा प्राथमिक विद्यालय नैनू कला में शहीदों की वीर शहीदों की पुण्य स्मृति में हमारे ग्राम पंचायत में वीर शहीद जो हुए उनके परिवारों को मैं सीमा शर्मा, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज। आज हम उपस्थित हैं नैनू प्राथमिक विद्यालय नैनू कला में। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे यहाँ पे प्रोग्राम है, मेरी माटी मेरा देश। वहाँ पे अतिथि भी आएंगे, उनका सम्मान समारोह होगा और उनके स्वागत में आइए देखते हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना है। आइए जानते हैं विनोद सर से। वो स्कूल में सहायक अध्यापक के तौर पे हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे ग्राम पंचायत प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह और शासन द्वारा, हमारे योगी जी मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश, और आज हम हमारे वीर शहीद जो परिवार से हैं उनकी पुण्य स्मृति पर उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें याद किया जाएगा और आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो मेरी माटी मेरा देश, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं, क्या कहना है। हमारे माननीय मोदी जी का कहना है कि मेरी माटी मेरा देश, जो हमारी मिट्टी है वो हर गांव से, हर नुक्कड़ से, हर क्षेत्र से, विधानसभा से, लोकसभा से अब माटी को इकट्ठा करके विद्यालयों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से हमें वो दिल्ली तक पहुंचानी है। हमारी जो देश की माटी है वो दिल्ली तक पहुंचेगी। तो विजन है हमारी, पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस कार्यक्रम को जो धुरी देने का काम किया है, क्योंकि अब 77वां हम लोग मना रहे हैं तो इसका मतलब है 76 स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। और देश का सौभाग्य रहा है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने फ्लैग होस्टिंग में नियमों में संशोधन करके
सभी आम आदमियों को भी खास बना दिया और सबको एक सम्मान दिया कि सब लोग झंडा रोहण कर सकते हैं, अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ उनको धन्यवाद अर्पित करें। इसी कड़ी में आज इस भव्य और दिव्य प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और हमेशा बड़े भाई का आशीर्वाद उन्होंने मुझे रखा है। ऐसे ब्रज क्षेत्र महामंत्री बड़े भाई नागेंद्र सिकरवार जी, जो कि प्रखर वक्ता भी हैं, ज्ञाता भी हैं और देखो महत्वपूर्ण ये ब्राह्मण भी हैं। तो ऐसे आदरणीय सीओ साहब, क्योंकि जब ब्लॉक की पहली मीटिंग हुई थी तब इन्होंने सभी प्रधानों को, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी वाणी से ऐसा मन मोहित कर दिया कि कहीं कुछ दिक्कत भी आ रही हो तो एक कॉल करते हैं, शांति से सारी चीजें हो जाती है। तो पता ही नहीं चलता ये पुलिस है कि आम जन हमारे तरह। ऐसे सीओ साहब, युवा ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह, जो कि वृक्षों से बहुत लगाव रखते हैं और एक मुहिम भी छोड़ रखी है इन्होंने कि सभी लोग वृक्ष लगाएं और उनका पालन पोषण करें। ऐसे ही युवा साथी जो कि पूरे आसपास, क्योंकि बड़ा मेरा क्षेत्र है मगोरा की, अगर बात आती है चौकी की तो चौकी क्षेत्र लालपुर से लेके इधर पेटे तक पूरा क्षेत्र आता है। ऐसे भाई संदीप जी चेयरमैन, युवा चेयरमैन योगेश लम्बरदार जी, कैप्टन नेत्रपाल जी, भाई प्रदीप सिंह जी और विशेषकर इस आयोजन की रूपरेखा की देखरेख करने वाली जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से भी जानी जाती है, ऐसी मैडम गीता एम सिंह, इनके नाम में भी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका छिपी हुई है। संचालन कर रहे विनोद मासा अग्रवाल जी और जिनके लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, ये सब नामित है हम लोग जो बैठे हैं। कार्यक्रम शहीदों के परिवार के लिए रखा गया है और इसको प्रेरणा देने का काम किया है देश के मुखिया ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जोश और जुनून दिया है। उन्होंने बताया है, क्योंकि नागेंद्र भाई साहब राजगुरु जी का जब किस्सा बता रहे थे तो मुझे भी एक छोटा सा किस्सा याद आया कि कुछ गुमनाम लोग भी हैं जिनका आज भी हम लोग नाम नहीं लेते, जिनकी कुर्बानी इस देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए रही है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीयता का ही प्रतीक नहीं है, उन हजारों लाखों लोगों की, वीर सूरमाओं की बलिदानों का भी प्रतीक है। मुझे याद आता है वो पटना सचिवालय का एक किस्सा, जब अंग्रेजों का दौर था, यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे देश को परातंत्र कर रखा था और स्वतंत्रता की लड़ाई छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ी जा रही थी। जब देवीपत चौधरी जी, जो 14 वर्ष की मात्र उम्र में, जब पटना सचिवालय पर लोग एक समूह बनाकर उस गुम्बद पर ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको गोली मार दी गई। उस 14 वर्ष के अबोध बालक ने तिरंगे को नीचे नहीं झुकने दिया और उस तिरंगे को अपने साथ चल रहे साथी रामानंद ने पकड़ा। रामानंद की उम्र भी समकक्ष थी। मुझे याद आता है ये किस्सा के 4-5 लोगों से पकड़ते हुए जब किसी अंग्रेज अधिकारी ने गोलियों की बौछार करने के लिए आदेश किया, तब हमारे बुजुर्ग हमारे बहुत ही सम्मानित गांव नैनीपट्टी में हो रहे शहीदों के परिवारों के सम्मान में आयोजित मेरी माटी मेरा देश के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई नागेंद्र सिकरवार जी, भाई प्रदीप जी, भाई नेत्रपाल कैप्टन साहब,
आज उपस्थित है गांव कुटिया में जो गोवर्धन रोड पे जाता है। एक आज हम शहीद पुष्पेंद्र सिंह के आज उनकी 5वीं साल हो गए, उनको 5 साल हो गए और आज उपस्थित है। आइए जानते हैं उनके माता पिता से कि उनको कितना फख्र महसूस होता है अपने बेटे को शहीद होने पर। नमस्कार, आप देखें मथुरा में हूँ राजू कश्यप। जैसी मेरी सहयोगी सीमा शर्मा ने आपको बताया, आज हम गांव कुटिया जो 100 गोवर्धन मार्ग पर स्थित है और हम आपको बता दें आज हम मौजूद हैं शहीद पुष्पेंद्र सिंह के समाधि स्थल पर। हम आपको बता दें आज ही के दिन 13 अगस्त सन 2018 में भारत माँ की रक्षा करते हुए और भारत माँ के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले पुष्पेंद्र सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनका नाम अमर है। देश सेवा में उन्होंने अपना योगदान दिया और वही योगदान आज उनकी पहचान बन गया है, उनके गांव की, उनके माता पिता के लिए एक शान बन गया है। आइए उनके माता पिता से जानते हैं क्या कहना है उनके बेटे के बारे में, उनके शहीद बलिदान के बारे में। मेरी सहयोगी सीमा शर्मा आपको दिखाती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं शहीद पुष्पेंद्र के पिताजी तेज सिंह जी से। क्या कहना है उनका आज के दिन को लेकर के। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेज सिंह है। हम मतदान को बड़े देश के लिए सर्वोच्च उन्होंने मतदान किया जी, तो अब तक सरकार के सभी वादे खोखले गए। जैसा आप देख रहे हैं कि इनका दुख है, आज इनकी आंखों से झलक उठा है और इनकी आंखों में आज जो आंसू इस समय प्रभावित हुए हैं वो दिखा रहे हैं कि इनको बड़ा दुख है कि इनके बेटे पुष्पेंद्र सिंह की जो मूर्ति है आज तक यहाँ समाधि स्थल पर नहीं लग पाई है। और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, ना कोई मूर्ति लगी है, ना यहाँ बिजली आई है, ना भाई पानी का कनेक्शन चालू भयो है, ना आगे खरंजा भयो है, मतलब ना स्टेडियम का कोई भाई घेर बाउंड्री कछु ना गयो। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? शासन प्रशासन से ये है कि हमारे जो काम है तुरंत मूर्ति रखवाई जाए, पहले नाच और खरंजा ये सब काम तुरंत कराए जाए। जी 5 साल है गए हम जोर से बहुत। जैसा आपने देखा इनकी कुछ मांगे थी जो उस समय वायदे किए गए थे अधिकारियों के द्वारा, लेकिन आज 5 साल बीत जाने पर भी खोखले नजर आए हैं और एक शहीद परिवार का दर्द आज झलक उठा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो शहीद की मूर्ति लग पाई है, ना यहाँ लाइट का कनेक्शन जो उस समय मंजूर हुआ था आज तक नहीं लगा है, पानी की लाइन यहाँ तक नहीं पहुँची है और ना ही स्टेडियम जो शहीद पुष्पेंद्र सिंह के नाम से गांव में बनना है आज तक नहीं बन पाया है। वही दर्द आज प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये शहीद के पिता तेज सिंह जी कह रहे हैं। आइए उनकी माता जी से जानते हैं क्या कहना है उनका अपने बेटे के बलिदान पर। नमस्कार, जैसे देखा कि आपने राजू कश्यप जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का उनके अपने बेटे के लिए झलक उठा के आज तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आज उनकी माता जी से जानते हैं कि वो भी कितना दुखी होकर से कि मेरे बेटे के लिए आज तक कुछ नहीं किया शासन ने। क्या कहना चाहती हैं आप उनके लिए? शासन ने कहना चाहती हूँ मेरे सब काम पूरे होने चाहिए और मेरे बेटा की मूर्ति जल्दी से जल्दी लगनी चाहिए। तो ये उनकी लापरवाही रही है, लापरवाही कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई ना कर रहा। 5 साल के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया। मेरे बेटा कोई अंतर नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कह रहा। एक बड़े ही कह सकते हैं संकट का समय रहा और 5 साल का स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन उम्मीद थी शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से कि उनके बेटे के बलिदान के समय, उनकी शहादत के समय जो वायदे किए थे वो पूरे हों, लेकिन आज भी पूरे नहीं हो पाए हैं। फिर से ये बुजुर्ग माता पिता अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी मूर्ति रखवाई जाए, लाइट का कनेक्शन हो, पानी की सुविधा हो और स्टेडियम जो गांव के लिए शहीद के नाम पे मंजूर हो गया है वो पूरा हो। और कहते हैं कि तहसील स्तर से और जिले स्तर तक सभी अधिकारी आज जिस शहीद के बलिदान को कह सकते हैं भूल सा जा रहे हैं, ये बड़े ही लापरवाही है। मीडिया के माध्यम से आज बुजुर्ग माता पिता ने योगी जी से, मोदी जी से अपील की है कि उनके बेटे के बलिदान का जो कह सकते हैं जितना कर तो नहीं चुका सकता कोई प्रशासन, लेकिन जितना हो सकता है इस परिवार की मदद करें। नमस्कार, लगातार देखते रहें मथुरा न्यूज़ पर लाइव खबरें।